Good morning, children. Today it is 9th of November and it is your second video of your value education class based on the chapter lesson number 5, Safety is my priority. First video we have done the reading of the chapter. Now we will be discussing more in detail. Okay, so this safety is not about accidental safety, it is about safety which you are, when you are growing as a child, you should be taking care of. Okay, so the first paragraph is about a boy, Rohan. Rohan was in class 6th. Okay, you are also in class 6th. He was a very bright student and participated in many activities. One day he was very upset when he reached home. Okay, so Rohan एक दिन बहुत upset था जब वो घर आया स्कूल से. His parents asked him what was the matter, but he did not talk to them. उसने उनको कुछ नहीं बताया कि वो upset क्यों है. He stopped speaking to other students in the class. His friends also wondered what happened to him. Wondered मतलब सोच रहे थे. उसने सबसे बात करना बंद कर दिया. उसके फ्रेंड्स भी सोचने लगे कि क्या हुआ है उसको. आतिश, his best friend, उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? आतिश ने पूछा कि क्या हुआ आपको. तो रोहन उसको कुछ बताना चाहता था बट ही हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाना या थोड़ा सा घबराना कुछ करने से पहले. आतिश रिमाइंडेड हिम दैट दे हैड ऑलवेज शेयर्ड गुड एंड बैड थिंग्स विद ईच अदर. सो रोहन फाइनली टोल्ड हिम दैट ही वॉज बीइंग बुलीड. बुलीड मीन्स तंग करना या परेशान करना, जैसे मारना या किसी तरह से हैरेस करना को बुली कहते हैं. बाय 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th. सो वो क्लास 9th के 2 स्टूडेंट्स उसको परेशान कर रहे थे. दीज बॉयज़ गो इन माई स्कूल बस. रोहन ने कहा कि मेरे स्कूल बस में आते हैं. दे शोड मी सम इमेजेस दैट मेड मी फील अनकम्फर्टेबल एंड एम्बेरेस्ड. उसने उनको कुछ फ़ोटोज़ दिखाए बॉयज़ ने रोहन को, जिससे उसको अच्छा नहीं लगा. सम अडल्ट स्टफ़ जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए वैसा. आतिश देन टोल्ड रोहन, यू मस्ट टेल दिस टू योर पेरेंट्स एंड क्लास टीचर. फिर आतिश ने कहा कि नहीं, तुमको ये बात अपने पापा मम्मी से और टीचर से भी करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आपके सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है कि कोई बड़े सीनियर बॉयज़ या आपके पड़ोस में कुछ ऐसे सीनियर बॉयज़ या गर्ल्स हों जो आपको किसी तरह से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने का ट्राई करें, आपको बैड टच करें या आपको पोर्नोग्राफिक वीडियोस मतलब पोर्नोग्राफिक स्टफ़ मतलब कि जिसमें एडल्ट बॉडी पार्ट्स को दिखाया जाता हो या प्राइवेट ऑर्गन्स को दिखाया जाता हो, इस तरह के पोर्नोग्राफिक वीडियोस या फ़ोटोज़ आपको दिखाएं या आपको किसी तरह से बैड टच करें, तो ये सब आपको तुरंत अपने पेरेंट्स को या अपने किसी बड़े को जिस पे आप कंप्लीट ट्रस्ट कर सके, कंप्लीट भरोसा कर सके, आपको शेयर करना चाहिए. ओके, सेकेंड पैराग्राफ इज़ अबाउट मीना. मीना वॉज 11 years old. ओके, ये गर्ल है मीना, 11-year-old गर्ल. एवरी मॉर्निंग शी वुड गेट रेडी फॉर स्कूल एंड रीच द बस स्टॉप ऑन टाइम टू टेक हर स्कूल बस. वन डे शी वॉज लेट एंड मिस्ड हर स्कूल बस. शी वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप नियर हर हाउस वंडरिंग वॉट टू डू. तो मीना रोज़ सुबह बस स्टॉप पे खड़ी रहती थी स्कूल बस के लिए. एक दिन वो लेट हो गई और उसकी स्कूल बस मिस हुई, तो वो खड़ी थी बस स्टॉप पे कि सोच रही थी, वंडरिंग मतलब सोच रही थी कि क्या करूं. सडनली अ मैन स्टॉप्ड हिज कार एंड आस्क्ड हर. तो रोड के साइड पे एक आदमी ने अपने गाड़ी रोका और उसको रोका. व्हाट हैपेंड लिटिल गर्ल, व्हाई आर यू सैड. तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो. मीना ने कहा, आई हैव मिस्ड माई स्कूल बस. द मैन देन सेड, डू नॉट फील सैड, आई विल ड्रॉप यू टू योर स्कूल. उसने कहा कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ देता हूँ. कम सिट इनसाइड द कार. उसने कहा आ जाओ, कार में बैठ जाओ. मीना न्यू दैट दिस मैन लिव्ड इन द नेक्स्ट बिल्डिंग बट शी पोलाइटली रिफ्यूज्ड. मतलब मीना को पता था कि ये आदमी उसके घर के पास वाली बिल्डिंग में रहता है, पर फिर भी उसने मना कर दिया और कहा कि अच्छे से मना किया, नहीं अंकल, आई विल टेल माई पेरेंट्स दैट आई हैव मिस्ड द स्कूल बस, दे विल ड्रॉप मी टू स्कूल. तो उसने अच्छे से बोला कि नहीं, मैं घर जाती हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे घर छोड़ देंगे, स्कूल छोड़ देंगे. दे विल ड्रॉप मी टू स्कूल मतलब दे स्कूल छोड़ देंगे मुझे.
We should not go out with a stranger. If you are going out with a friend, we should inform our family about where we are going and with whom. So students, आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे जा रहे हो या रास्ता भूल गए या आप खड़े हो, तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्ट्रेंजर आपको मिले और आपको कहे कि नहीं मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, या आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, या हो सकता है वो आपको थोड़ा बहुत जानता हो लेकिन आप कंप्लीट तो भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको स्ट्रेंजर्स के साथ कहीं पे जाना नहीं चाहिए। उनके साथ कुछ खाने की चीज़ उन्होंने अगर ऑफ़र भी की है तो आपको नहीं लेनी चाहिए। और अगर वो आपको कहते हैं कि आप, कभी ऐसा भी होता है कि आपको कहें कि नहीं मैं तुम्हारे मम्मी पापा को जानता हूँ और उन्होंने ही मुझे कहा है कि तुम्हें पिकअप करने को, आप किसी फ्रेंड के घर गए और वो आपको बोले कि नहीं मैं पिकअप करने आया हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे भेजा है, तो भी आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स से फ़ोन करके कंफर्म करना चाहिए। ओके, ऐसे किसी के साथ भी बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन और बिना अपने पेरेंट्स की नॉलेज के आपको कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ओके, अगर आप मार्केट में आसपास भी अकेले जा रहे हो और आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या आपके साथ चलना चाहता है, तो भी आपको, ऐसे में आप सुनसान जगह पे कभी भी नहीं जाओगे, आप हमेशा भीड़ वाली जगह पे रहोगे ताकि आपको कोई भी किसी भी तरह से अननोन पर्सन जो है वो आपको डैमेज नहीं कर पाए। ओके, आई विल रीड दिस पैराग्राफ। समटाइम्स समवन मे फॉलो अस और ट्राई टू स्केयर अस व्हेन वी आर अलोन ऑन द रोड. If this happens, we can now go to any nearby public place like a market. We should call our parents and inform them about the situation and our location. आपको लगे कि आप सुनसान जगह पे हो, कम लोग हैं और ऐसे में कोई आपको कोई पर्सन आपको लगता है कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना चाहिए। ओके, नाउ द थर्ड situation is related to cyber safety. Cyber मतलब internet. Okay, nowadays we spend a lot of time on the internet. There are some precautions. Precautions मतलब ध्यान रखने वाली चीज़ें that we must take while using the internet. Sometimes we may be approached by strangers online. Students, आप लोग हो सकता है कि आप में से बहुतों का अकाउंट हो फेसबुक पे या स्नैपचैट पे या इंस्टाग्राम पे, हो सकता है कि आपने अकाउंट बनाना शुरू किया हो, तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि एग्जैक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर या अपने पेरेंट्स की डिटेल्स कभी भी नहीं देनी चाहिए। ओके, और ऐसे में कोई स्ट्रेंजर पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करे तो आप उसे फेसबुक पे बात करते हो, फ्रेंडशिप मेंटेन करते हो, वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर वो कहे कि आपसे मिलना चाहता है तो आपको कभी भी ऐसे स्ट्रेंजर से नहीं मिलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वो ट्रस्टवर्दी है तो भी आपको अपने पेरेंट्स को हर चीज़ बतानी चाहिए, और आपको अपने एक्सेसिव फ़ोटोज़ जिसमें लगता हो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो रही है, जैसे आप अपनी लोकेशन शेयर करेंगे कि आप अभी मुंबई गए हैं या अभी आप इस शहर में हैं या मुंद्रा से बाहर हैं, ऐसी तरह की इन्फॉर्मेशन का बहुत गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर आप ये कहें कि आप पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पे गए हैं तो उनको पता चल जाएगा कि आप मुंद्रा में नहीं हैं, तो आपके घर की चोरी हो सकती है, या आपको अकेले आपका पीछा करने का भी हो सकता है। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो साइबर सेफ्टी रिलेटेड है, यानी इंटरनेट की यूसेज पे आप अपनी सेफ्टी कैसे मेंटेन करेंगे। कोई हो सकता है आपकी पेरेंट्स के बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगे, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं देनी है। तो इसके लिए हमारे पास साइबर पुलिस भी होती है। साइबर पुलिस जो है वो साइबर क्राइम्स, इसको कहते हैं साइबर क्राइम्स, उसका सोल्यूशन निकलती है। व्हेनेवर वी फेस एनी प्रॉब्लम वी मस्ट शेयर इट विद अ पर्सन वी ट्रस्ट. It can be our parents, teachers or someone in our family. They can help us to solve our problems. Okay, so this finishes the explanation of lesson number 5. In the next video we will discuss more situation and ये exercises हम next video में करेंगे, maybe after Diwali vacation. ये 2 वीडियोस के साथ, फर्स्ट वीडियो रीडिंग का, सेकेंड वीडियो एक्सप्लेनेशन का, उसके साथ मैं आपको कुछ और यूट्यूब के वीडियोस भेज रही हूँ जो आपकी स्ट्रेंजर रिलेटेड सेफ्टी, साइबर सेफ्टी और पॉर्नोग्राफिक सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो आप उनको ज़रूर देखें। ओके, और हमेशा एक बात ध्यान रखना, यू पीपल आर इन 6th स्टैंडर्ड, दैट मीन्स यू आर हार्डली 11 और 12 ईयर्स ओल्ड और मे बी 13 ईयर्स ओल्ड, तो आप लोग अडल्ट नहीं हो।
तो कोई भी आपका डिसीजन या कहीं पे भी जाना आपके एडल्ट्स की इंफॉर्मेशन और परमिशन के बिना नहीं होना चाहिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।